मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन में हम लास्ट अंत्योदय प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर, जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रम। तो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs की लोगों की संख्या 67.8 मिलियन थी, जो कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन का 8.1% था। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का कुल 104.3 मिलियन जनसंख्या में 52.4 मिलियन पुरुष और 51.9 मिलियन महिलाएं थीं। अनुसूचित जनजाति में क्या है, साक्षरता की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार जाते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति के लोगों में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो कितना था, मात्र 47.1, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत साक्षरता का दर कितना है, 64.8%। देश में जो सामान्य वर्ग की महिलाओं है, अगर जनरल वुमेन की बात, और जनजातीय महिला यानी कि ट्राइबल वुमेन की साक्षरता का जो प्रतिशत है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। किसमें? जनजातीय महिलाओं, ट्राइबल वुमेन और जनरल वुमेन में। एक और जहाँ सामान्य वर्ग की महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, 39.29 था। वहीं दूसरी ओर जनजातीय वर्ग की महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत सिर्फ 18.18 ही था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जनजाति कल्याण यानी कि ट्राइबल वेलफेयर पर विशेष ध्यान दिया, इम्पोर्टेंस दी। देश में जनजाति परिवारों में जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची है, जबकि साक्षरता की दर क्या है, नीची। वहीं बात करते हैं हम अगर जनसंख्या की दृष्टि से, तो अनुसूचित जनजातियों के बीच तुलना की जाए तो अनुसूचित जनजाति की आधी से अधिक आबादी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में है। और सबसे अधिक जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। उसके बाद आता है पूर्वोत्तर राज्यों का स्थान। इसी तरह भारत सरकार ने वर्ष 1999 में जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स स्थापित किया। ये मंत्रालय क्या है? अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों के विकास, है ना, जनजाति अनुसूचित में सम्मिलित करने तथा उससे बाहर निकलने यानी एक्सक्लूडिंग एंड डिस्क्लूडिंग ऑफ ट्राइब्स एवं जनजातीय विकास हेतु स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए समग्र नीति बनाने और जो कार्यक्रम है की योजनाओं बनाना और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में उत्तरदायी है। अगर फोकस यानी केंद्र बिंदु की बात करें तो जनजातीय विकास प्रयासों का केंद्र बिंदु के क्षेत्र में ये चीज़ें आती हैं, जैसे कि आय सृजन हो गया, जनजातीय क्षेत्रों में आधार संरचना का विकास, शिक्षा का विकास, ठीक है, रोजगार प्रेरित प्रशिक्षण, उचित कीमत एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फिर स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना, फिर आदिम जनजातीय समूह यानी जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका विकास करना, फिर जनजातीय विकास हेतु सहायता देना, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वित्त निगम, और लास्ट हमारा अनुसंसाधन। ये इसके कुछ जनजातीय विकास के फोकस पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु हैं। अगर हम 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भाई? शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के द्वारा ये जो हमारी अनुसूचित जनजातियाँ उनका सशक्तिकरण करना। जनजातीय कल्याण के संबंध में जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का ये प्रयास है कि भाई जो अनसुलझे यानी कि जो अनरिजॉल्व मुद्दे हैं, केसेस है, उनका समाधान करना रिजॉल्व द अनरिजॉल्व इश्यूज किया जाए और निरंतर चली आ रही जो समस्याएं उनका हल किया जाए। ठीक है, इसी दृष्टि में
जो वार्षिक योजना थी 2002 से 3 में जो अपनाई गई नीति थी वो किस प्रकार की थी कि भाई भूमि से विमुख यानी कि एलिनेशन हो रहे हैं जो जनजातीय लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इससे संबंधित जो ऋणग्रस्त हैं, जो मतलब जो और शोषण की हुए लोग जो हैं यानी इंडेप्टनेस एंड एक्सप्लॉयटेशंस की जो समस्या है उनका समाधान करना। फिर था विस्थापित जनजातीय लोगों पर विशेष ध्यान रखते हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। ठीक है, उसकी शीघ्र ही घोषणा करना। फिर वन केंद्रित गतिविधियों यानी कि जो फॉरेस्ट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनमें जनजातीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। क्यों? ताकि क्या है, जो जनजातीय अर्थव्यवस्था है, जो हमारी ट्राइबल इकनॉमी है को जनजातीय लोगों के वनों से विमुख हुए बिना प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, फिर है पाराधीन आदिम जो जनजातीय समूह हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए क्या है, पहले से कार्य किए जा रहे थे, कार्यक्रम जो थे उनका विस्तार किया जा रहा था जिसमें स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका अच्छी रही है। फिर है विकास की प्रक्रियाओं में जनजातीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित की जाए। इसके लिए क्या है, नीचे स्तर पर प्रजातांत्रिक संस्थाओं को और अच्छा करके निर्णय प्रक्रिया को जनतांत्रिक बनाया जाए। उसी में हमारा है एकीकृत जनजातीय विकास योजना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देश में इस समय कितने 195 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना संचालित की जा रही हैं। ये परियोजनाएं क्या है, उन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहाँ पे भाई विकास खंड यानी जो ब्लॉक्स हैं अथवा खंडों के समूह यानी ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या 50% से अधिक हो, मोर देन 50%। वहीं छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि हमारी उसमें जो हमारा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके क्षेत्र के बाहर एक ऐसी पॉकेट जिनकी कुल आबादी 10,000 हो और जिसमें कम से कम 5,000 अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हो, उन्हें मांडा यानी कि मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच MADA मांडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत क्या है, जनजाति उपयोजना के तहत सम्मिलित किया गया। अब बात करें तो देश में कितने 259 माडा क्षेत्र कुछ मतलब हम कह सकते हैं इतने 259 माडा क्षेत्र हैं। इसके अलावा 82 ऐसे समूह को चिन्हित किया गया है कि जिनमें क्या है, प्रत्येक समूह में कुल 5,000 आबादी में 50% जनसंख्या क्या है, अनुसूचित जनजाति के लोग की है। अगर वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के हेतु कितना 3,723 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई थी। इसके अलावा 1096 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता जनजातीय उपयोजना की ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत दी गई, जिसमें से क्या 42 करोड़ की राशि वन गांव जो फॉरेस्ट विलेजेस हैं उनके विकास उनके डेवलपमेंट के लिए उसमें मतलब वो भी उसमें ही इंक्लूडेड है, सम्मिलित है। ठीक है, वर्ष अगर 2012-13 की वार्षिक योजना में केंद्र सरकार द्वारा क्या है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 4,090 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था। वहीं हम 2013-14 में जनजाति कल्याण का अगर बजट देखते हैं तो वो कितना था 4279 करोड़।